हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पथ। सो टुडे आज आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन होंगे। और इसका इसका जो सिलेबस से रिलेटेड जो होगा और जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है कि जो बीपीएससी एईडीओ का जो मैथ्स का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का है, उससे अलाइन होता है, सिलेबस सेम है। तो आप अगर आईटी वाइस प्रिंसिपल का अगर आप क्वेश्चन देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे हम लोग को अप्रोच करना चाहिए। एंड यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द अपकमिंग एग्जाम रिलेटेड टू मैथ्स। तो ये एक मैथ्स का सीरीज होगा जहाँ पे हम लोग आने वाले 1 से 2 महीना में पूरा अच्छी तरह से मैथ्स को डील करेंगे, जहाँ पे आप अगर पूरे अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली 90% तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही सकते हो और यू कैन डू इट वेरी करेक्टली। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, सो लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू द क्वेश्चन। तो यहाँ आप देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड टू अगेन सीरीज है, जहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है select the number that differ from the rest. So which one is odd? So here you can see the series of number. Here it is given 21, 35, 36, 49, 84 and 91. So here you can see that the every number is divisible by 7 except the number 36. So here by just looking at this you can find out that 36 is the odd one here because every number is divisible by 7. So you just need to look through the number and see the some kind of the pattern. If you get it, so that's how you are going to approach it. तो आई होप कि ये तो आसानी क्वेश्चन था, आप लोग इजिली कर पाए होंगे। नाउ एक दूसरा जो क्वेश्चन है अगेन ये सीरीज पैटर्न का है, जो कि आपको पैटर्न पकड़ना होगा। जब कोई भी कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है कि किस टाइप के पैटर्न में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला जो नंबर है वो ए है, उसके बाद ए बी है, उसके बाद ए बी सी है, उसके बाद ए बी सी एंड डी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पहला है ए है, उसके बाद ए बी है, उसके बाद ए बी सी है, तो एक लेटर बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे ए बी सी डी है तो अगला ऑब्वियसली होने जा रहा है ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे लास्ट जो लेटर है वो हमारा ई है, जो कि यहाँ पे डिमांड है क्वेश्चन में। तो आप यहाँ से इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ई होगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको बस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है और उसके बाद उसी को एक्सटेंड करना है पैटर्न को, तो आप इसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं, क्वेश्चन है रिलेटेड टू वेन डायग्राम से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑल पपाया आर फ्रूट्स। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फॉर फ्रूट्स। सो दिस इज द फ्रूट्स, ओके, this is fruits, and all papaya are fruits, so that means the another venn diagram for papaya will be inside the fruits. So this one is papaya, okay. Now it is mentioned that some fruits are pineapple, some fruits are pineapple. That means you can draw like this: some fruits are pineapple. Now you need to see the option and then analyze according to that. All pineapple are papaya. Here you can see that the all pineapple cannot be papaya. Some could be there, but all pineapple cannot be there. You can see it from the Venn diagram itself. तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर ए जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कि सम फ्रूट्स आर पपाया। Obviously you can see that the some fruits are papaya. Some fruits are papaya because the papaya is within the Venn diagram. Venn diagram में देखेंगे तो papaya जो है फ्रूट से ओवरलैप कर रहा है कुछ सेक्शन में। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल पपायाज आर फ्रूट्स है, तो अगर कहीं ना कहीं ऑल पपाया फ्रूट है तो इसको अगर रिवर्स अगर कॉरोलरी जो देखेंगे तो सम फ्रूट्स आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी द पपाया। आई होप कि ये समझ में आया होगा। उसके बाद एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है जो कि देखते हैं। तो यहाँ आपको एक सीरीज ऑफ नंबर दिया हुआ है। अगेन इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताते हैं अभी। 201, 205, 211 एंड 221। कभी भी सीरीज का क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस निकालना है। क्योंकि डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो एक आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले डिफरेंस निकालें और फिर आगे अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अलग अलग पैटर्न आपको बताएंगे। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं जो कि 4 है।
यहाँ पे देखेंगे दोनों का डिफरेंस 6 है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 10 है। अगेन अगर आपको अभी भी पैटर्न नहीं पता चल रहा है तो अगेन आप डिफरेंस लिख सकते हैं दोनों नंबर का, जो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखेंगे तो 4 है। और यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए, अब क्योंकि अभी 2 के मल्टीपल है तो यहाँ ऑब्वियसली 6 होना चाहिए, 2 4 एंड 6 है। अब 6 है तो ये इसके बीच में डिफरेंस जो है 6 का होना चाहिए, तो यहाँ ऑब्वियसली आपको 16 होना पड़ेगा, तब 16 माइनस 10 6 हो जाएगा। अब जो नया नंबर हम लोग को निकालना है वो ये दोनों के बीच में डिफरेंस 16 का होना चाहिए। अब दोनों में जो आने वाले नंबर में 16 का डिफरेंस होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस नंबर में है उससे अगर 16 ऐड कर देते हैं तो उससे आपको निकल जाएगा न्यू नंबर। तो यहाँ से आप जब ऐड करेंगे तो 237 आएगा। तो यहाँ आप अगर 237 पुट कर सकते हैं तो यहाँ आप देखिएगा कि दोनों का बीच का डिफरेंस 16 आ रहा है। तो बेसिकली आपको इसी तरह से क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 237। उसके बाद एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। मोहन इज द ब्रदर ऑफ प्रिया। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि मोहन इज द ब्रदर ऑफ प्रिया, तो कैसे करते हैं। तो जैसे ये अगर प्रिया है तो इसका भाई जो है मोहन है, ठीक है। मोहन इज ब्रदर ऑफ प्रिया। प्रिया इज द सिस्टर ऑफ रवि। प्रिया जो है सिस्टर किसकी है, रवि की है, मतलब कि आपस में ये तीनों भाई बहन है, ठीक है। ये रिलेशन हो गया। और कभी भी सेम जनरेशन को एक साइड में एक एक सीरीज में लिखते हैं, फिर उससे नीचे लिखेंगे दूसरा जनरेशन होगा, ताकि आप इजिली उसको फिगर आउट कर पाएंगे कि क्या रिलेशन है। अब बोल रहा है कि अनुज इज द सन ऑफ प्रिया, तो प्रिया का अगर बेटा बोलेंगे तो यहाँ पे अनुज है, ठीक है। और उसके बाद एक और दिया हुआ है कि रवि इज द फादर ऑफ टीना। रवि क्या है, टीना का फादर है। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि रिलेशन टीना और अनुज के बीच में क्या है, तो यू कैन क्लियरली सी कि दोनों टीना और अनुज सेम जनरेशन के हैं। और क्योंकि प्रिया का भाई का लड़का है, दैट मीन्स कि टीना और अनुज यहाँ से देख सकते हैं कि सेम आपस में कजन है। क्या हो गए, कजन है। यहाँ आप डायरेक्ट रिलेशन से देख सकते हैं कि ये इसके कजन है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं कि कोई भी नंबर को, ये आप नंबर देख रहे हैं कि किसी नंबर को अगर 25% इंक्रीज कर दिए, उसी नंबर को अगर 25% डिक्रीज हुए, उस टाइप का प्रॉब्लम है, तो इसको देखते हैं। कभी भी आपको अगर देगा कि कोई भी एक नंबर है, लेट अस अज्यूम कि नंबर वो एक सा है, उसमें अगर बोल रहा है कि 25% इंक्रीज कर देंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको इंक्रीज्ड न्यू नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ से आया होगा 1.25, तो जैसे एक्स है, तो एक्स को मैंने अगर 25% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो एक्स का 25% ये हो जाएगा। उसके बाद अब एक्स में इतना बढ़ा दिए और एक्स ऑलरेडी पहले से एक्स था, तो यहाँ आप अगर सॉल्व करके देखेंगे तो इसको क्या आएगा, 25/100 प्लस 1। तो यहाँ से आपको आ जाएगा एक्स इंटू 1.25। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना जो है ना आपको कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। उसके बाद अगर ये नंबर इंक्रीज हो गया इतना से, अब क्या बोल रहा है कि 25% मैंने नंबर को डिक्रीज कर दिया है। तो अगेन ये जो 25% यहाँ पे हम प्लस में किए थे, वही यहाँ पे माइनस में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे एक्स है माइनस, अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो ओरिजिनल बढ़ा हुआ नंबर है, इसी में 25% का डिक्रीज करना पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम कि मेरा जो नंबर बढ़ा हुआ हो गया है 1.25 इंटू एक्स। अब इसको 25% डिक्रीज करते हैं, तो 25% अगर डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.75x, 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका जो है डिजायर्ड वैल्यू हो जाएगा, जो कि होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 6.25 इंटू एक्स, मतलब कि 6.25% आपका ये नंबर इंक्रीज हो जाता है। और अगर आपको ये कंफ्यूजन है अगेन कि अगर 0.75 क्यों मल्टीप्लाई किए, तो अगेन जैसे मान लीजिए कि एक्स है, किसी भी एक्स वैल्यू का अगर हम 25% डिक्रीज कर देते हैं, तो 25/100 इंटू एक्स कर देंगे, तो यहाँ से आप देखिएगा आ रहा है 0.75x। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आपको हमेशा प्रेफर करना चाहिए डायरेक्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने को, क्योंकि एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से आपका आंसर इसका आ जा रहा है 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दो सिलेंडर दिया हुआ है, दो सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है, जो जो लेटर से ज्यूम की, जैसे कि दिया हुआ है कि एक सिलेंडर ए है जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻⁻8। द
डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज अप्रोक्सीमेटली 1 × 10⁻⁸ मीटर है। ठीक है। उसके बाद जो बी सिलेंडर है उसका जो डायमीटर दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर है। अब मुझे निकालना है कि ए और बी के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। इस चीज को ध्यान देना है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोल रहा है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, अगर आप यहाँ हाउ मेनी टाइम्स को लेकर के करेंगे तो आप गलत कर देंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो जैसे मान ली कोई भी नंबर को हम अगर लिखते हैं 9 × 10⁵, किसी भी 10 टू द पावर समथिंग का अगर पावर जो है मल्टीपल होता है, इसी को बोलते हैं हम ऑर्डर बोलते हैं। तो जैसे कि अगर 2.3 × 10⁻⁴ दिया हुआ है तो यहाँ हम बोलेंगे कि इसका ऑर्डर जो है वो 4 है। ठीक है। तो अगर आपको कोई संख्या ऐसे 10 टू द पावर में नहीं दिया हुआ है तो पहले आपको उस टर्म्स में लिखना पड़ेगा और तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि उसका ऑर्डर क्या है। तो कभी भी ऐसे नंबर में लिख के उसके बाद 10 टू द पावर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी के पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। तो ए बाई बी इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻⁻6। तो यहाँ से 10⁻⁻6 कट जाएगा तो जो कि होगा कितना आएगा 10⁻⁻2। तो अगर ए बाई बी अगर लिखेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/100। तो ए बी जो होगा वो 100 टाइम्स ए है। ठीक है। अब ये बी 100 टाइम्स है। आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ये चूज करते हैं तो गलत होगा, क्योंकि आपको ये नहीं पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स बी इज ऑफ ए, बल्कि ये पूछ रहा है कि उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। तो अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि इसको 10 टू द पावर में अगर लिखना है तो इसको अगर 10 टू द पावर में लिखा मैंने 10⁻²⁵ इंटू ए, तो यहाँ से आपको जो ऑर्डर होता है जैसे बताया आपको, तो इसको बोल सकते हैं कि ये इसका ऑर्डर हो गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट। आई होप कि क्लियर होगा आपका। एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अगेन इसमें भी थोड़ा आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्या है। अब 8 है और 27 है। ठीक है। और 64 है, तो ये अगला नंबर पूछ रहा है कि क्या है। जैसे कि अब अगर आप देखेंगे तो ये आपको तुरंत रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये 2 का क्यूब है, यहाँ पे 3 का क्यूब है, यहाँ पे 4 का क्यूब है, और यहाँ पे ऑब्वियसली अगर पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे 5 का क्यूब होना चाहिए, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ओनली बाई लुकिंग एट दिस। तो यहाँ से अगर इसका बात करें तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 125, जो कि आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। काउंट द नंबर बिटवीन 100 एंड 500 दैट बिगिंस एंड एंड विद 2। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि कोई भी नंबर जो है वो 2 से बिगिन कर रहा है या 2 से एंड हो रहा है। दोनों को आपको या बिगिनिंग करना है या एंड करना है, दोनों नंबर से होना चाहिए, वो निकालेंगे। तो ये हमेशा ध्यान देना है, नहीं तो क्या होगा कि आप एक निकालेंगे और एक छूट जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं कि जो भी नंबर है यहाँ पे इसके बीच में कितने सारे नंबर जो 2 से एंड होते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट नंबर एंड्स विथ 2। ठीक है। नंबर एंड्स विथ 2। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ 100 है तो 102 पहला नंबर जो 2 से एंड होता है। उसके बाद 103 104, अब अगर देखिएगा तो उसके बाद सीधे 112 में आता है। फिर उसके बाद आएगा 122 में आता है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 132 में आता है। ऐसे ही करते जाएंगे। तो आपको अब आपको लास्ट नंबर चूज करना है कि लास्ट में कौन सा नंबर होगा। 500 से पहले आप अगर देखेंगे तो एक 492 होगा, जो कि ये 2 से एंड होगा। ये टोटल नंबर जो सीरीज है ये 2 से एंड होगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि ये नंबर, हर जो भी नंबर है वो 10 का डिफरेंस है। तो 10 का डिफरेंस है तो ये एपी में होगा। आप आई होप कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता होगा। जैसे कि टी एन इक्वल टू लास्ट नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या होगा, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस हो गया। तो लास्ट नंबर ऑलरेडी वी नो 492, और फर्स्ट नंबर 102 जो कि पता है हम लोग को निकालना है एन, और डी 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ से आप 492 माइनस 102 डिवाइडेड बाई अगर 10 कर देंगे तो ये आपका n-1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप n का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर n का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 390
390 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू n-1, तो ये हो गया 39। तो यहाँ से n का वैल्यू मेरा आ रहा है 40। n का वैल्यू 40 आ रहा है कि जो भी नंबर एंड हो रहे हैं 2 से, उसका नंबर कितना है 40। अब निकालते हैं कि जो नंबर बिगिन कर रहा है 2 से, तो 2 से बिगिन करने वाला 100 और 500 के बीच में जो भी नंबर 200 के बाद आएगा वही होगा। जैसे कि अगर आप देखिए 200, 201, 202, 203, और इसी को अगर एक्सटेंड करते जाएंगे तो यहाँ पे 299 तक आएगा। उसके बाद जो नंबर होगा 3 से बिगिन हो जाएगा, इससे पहले वाले नंबर 1 से बिगिन हो जाएंगे। तो ये टोटल नंबर कितना है, देखिए यहाँ 1 2 3 4 ए 99 तक आ रहा है और एक जीरो। इसका मतलब कि टोटल कितना नंबर हो गया, यहाँ 100 नंबर आएगा। ये टोटल 100 नंबर हो गया जो कि स्टार्ट बिगिंस विथ 2 है, और एंड विथ जो 2 है उसका 40 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो टोटल नंबर मेरे पास कितना हो जाएगा, 100 प्लस 40। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं जिसका आंसर आ रहा है 140, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, आई होप क्लियर होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद एक नंबर दिया हुआ है एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर द नेचुरल नंबर, और एक्स वाई जेड डब्ल्यू के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी अगर इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने को लेकर के आता है, तो जैसे अगर यहाँ पे शायद कटा हुआ है, ये है डब्ल्यू माइनस 2017। ठीक है, डब्ल्यू माइनस 2017 27। अब चारों नंबर को देखते हैं, एक्स में वाई में और जेड में और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है, पहले उसको फाइंड आउट करते हैं कि कौन बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो नंबर ऑपरेशन है सब आपस में बराबर है, तो एक्स में मैंने कुछ सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, तब वो वाई में कुछ ऐड करने से बड़ा हो रहा है। दैट मीन्स कि वाई छोटा रहा होगा तभी तो इसमें ऐड करना पड़ा, और एक्स बड़ा रहा होगा जिसके कारण से घटाना पड़ा। तो ये जो ऑप्शन आपको वाई का देख रहे हैं तो आपको ऐसे ही कैंसल आउट हो जाता है। डब्लू में भी आपको घटाने को लेकर के है कि डब्लू में मैंने कुछ ना कुछ घटाए हैं। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो जो नंबर में सबसे ज्यादा बड़ा संख्या घटाना पड़ रहा है, तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो डब्ल्यू वाला नंबर है ये यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नंबर मुझे घटाना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि वो बड़ा रहा होगा तभी तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका इसका ऑप्शन जो है डी आता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू के बीच में एक रिलेशन था, यहाँ से इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन है जो कि इनइक्वालिटी और इक्वालिटी के ऑपरेशन के बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, तो सबसे पहले इसको मैथमेटिकली लिख देते हैं, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू 45। तो बी इज लेस देन और इक्वल टू 45, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। तो कुछ ऑपरेशन दिया हुआ है, कुछ कुछ हमारे पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो कि ऑप्शन में है, और वहां से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमेशा होल्ड करेगा, हमेशा सही रहेगा। ठीक है, तो पहले ये दोनों ऑपरेशन को ऐड सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्या कुछ ऑपरेशन बनता है। सबसे पहले कभी भी आपको इनइक्वालिटी में अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन या किसी टाइप का अगर आपको करना है ऑपरेशन इसमें, तो आपको दोनों इक्वलिटी को सेम साइड में रखना पड़ेगा। जैसे कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो गया, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 45 ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो गया। ये आप दोनों सम देख रहे होंगे कि जो इक्वालिटी का जो साइड है दोनों साइड एक ही साइड में कर दिया है। अब उसके बाद क्योंकि ए और बी पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ए प्लस 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और प्लस यहाँ पे बी हो गया। तो यहाँ पे अगर हमको निकालना पड़ेगा बी माइनस ए निकाल लेते हैं, तो बी माइनस ए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 है, इधर 30 से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 15। तो b माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू 15, ए हमेशा होल्ड करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन बी को चूज कर सकते हैं। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं अलग क्वेश्चन में। कुछ नंबर दिए हुए हैं, कुछ एक लेटर दिया हुआ है जो कि जम्बल्ड अप किया हुआ है।
तो सबसे पहले तो आपको इससे नंबर गेज करना पड़ेगा कि ये क्या है, कौन सा वर्ड है। तो सबसे पहले आपको वर्ड समझना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑड वन आउट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये एंगल यहाँ से बन रहा है, ये आप देखेंगे तो ये एंगल हो गया। ठीक है, दूसरा जो नंबर है ये वेक्टर है, तीसरा जो नंबर है ये वर्टेक्स है, और चौथा जो नंबर है ये कॉम्पोजिट है। अगर ये नंबर को आप यहाँ पे थोड़ा सा जंबल आप करेंगे, अनस्क्रैम्बल करेंगे, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि कौन सा लेटर है। तो चारों लेटर यहाँ से मुझे पता चल गया कि कौन सा है। अब इसमें से एंगल, वेक्टर, वर्टेक्स से तीनों ट्रायंगल से रिलेटेड चीजें हैं, बट कॉम्पोजिट इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू दैट। तो यहाँ से आप कॉम्पोजिट को डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये ऑड नहीं है, odd one है, इवन इट्स नॉट इन द सेम सीरीज एड एंगल, वेक्टर एंड वर्टेक्स। तो यहाँ से कंपोजिट वाला ऑप्शन है जो आपको दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये लेटर को उल्टा करके और आपको इसको जो अरेंज करना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये लेटर कौन सा है, ये वर्ड कौन सा है। तो जैसे यहाँ से जब थोड़ा स्क्रैम्बल किए इस चीजों को, तो मुझे पता चल गया कि एंगल है, वेक्टर है, वर्टेक्स है एंड कंपोजिट है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं कि फाइंड द ऑड वन आउट। एक नंबर है जो कि यहाँ पे सॉल्व करना है। ए आई ए दिया हुआ है, एम डब्ल्यू एम दिया हुआ है, एम ए एम दिया हुआ है, यू एस यू दिया हुआ है। यहाँ पे आप कोई पैटर्न फाइंड करेंगे तो पैटर्न से तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे सिंपल ये चीज है कि जो भी आप नंबर देख रहे हैं ये पहला में टोटल वॉवेल से मिलकर बना हुआ है। ये जो भी लेटर है ये वॉवेल से बन के मिल के बना हुआ है। और ये जो तीनों नंबर हैं ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट दोनों के मिक्सचर से बना हुआ है। सो दैट मीन्स कि वॉवेल वाला यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया। तो ये अगर आपको कोई पैटर्न नहीं दिखे तो ये एक पैटर्न वॉवेल और कांस्टेंट का आप ये बनाते समय दिमाग लगा सकते हैं और इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक और जो है थोड़ा रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस इसको जस्ट आपको लिख देना पड़ेगा इन ए मैथमेटिकल फॉर्म, उसके बाद ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। सपना इज यंगर ब्रदर ऑफ द पारुल। तो जो पारुल है, सपनाज यंगर ब्रदर पारुल है, तो इसका मतलब सपना बड़ी है किससे, पारुल से। ठीक है, पारुल हो गया, ये सपना हो गया। उसके बाद दिया हुआ है कि पारुल इज ओल्डर देन अमन। पारुल जो है वो अमन से बड़ा है। ठीक है, ये यहाँ पे एक रिलेशन लिख दिया है। उसके बाद दिया हुआ है कि खुशी इज यंगर देन कमाल। तो खुशी क्या है, यंगर है किससे, कमाल से, तो कमाल बड़ा होगा, कमाल हो गया। किससे बड़ा है, खुशी से बड़ा है। ठीक है, बट ओल्डर देन सपना। बट क्या है, ये दोनों सपना से बड़े हैं, तो यहाँ हो गया सपना। अब आप देख सकते हैं कि ये दो मैंने जो रिलेशन लिखे हैं ये दोनों को एक में लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ कमला अगर हो गया, कमाल हो गया, उसके बाद यहाँ खुशी हो गई, यहाँ पे सपना हो गए। तो यहाँ देख सकते हैं कि सपना से दोनों यहाँ पे आ गए, पारुल और अमन छोटे हैं, तो ये हो गया पारुल और ये हो गया अमन। अभी आप सीरीज निकाल लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु इज द यंगेस्ट, मतलब कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा यहाँ पे अमन हो गया, आप देख सकते हैं, तो यहाँ अमन मार देंगे। अगर यही क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ा पूछा रहता तो कमाल दे दिया, या कोई रिलेशन दे सकता था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एक बार आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो उसके बाद आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक नंबर है 2717 और 11 और 101, और यहाँ पे जो दूसरा नंबर है वो फाइंड आउट करना है। अगेन आप देख रहे होंगे तो यहाँ कुछ ऐसा आपको रिलेशन दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे कभी भी आप जब आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है, तो ये एक पैटर्न है जो कि आपको देखना है। ये है पैटर्न जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा। अब जैसे मान लिए कि 2717 है, ठीक है, 2717 है, तो 2717 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो 11 आएगा, 13 आएगा और यहाँ पे 19 आएगा। 1001 अगर देखेंगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन का सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, 11। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का सबसे छोटा नंबर क्या है, 7। तो यहाँ इस रिलेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है,
अब आपको लग सकता है कि 2717 को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा नंबर बड़ा होगा छोटा होगा, कैसे मुझे पता चलेगा 11 से डिविजिबल है। तो ये इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी 11 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, ये सब का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्विक ओवरव्यू के लिए आपको बता देते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है। अगर मुझे देखना है कि 2717 11 से डिविजिबल है तो क्या करेंगे, तीन तीन नंबर का सीरीज बनाएंगे, जो कि क्या होगा, तीन तीन नंबर 2717 है तो तीन नंबर का सीरीज बनाएंगे। तो जैसे पहला सीरीज हो गया, ये दूसरा सीरीज हो गया। तो पहले देखेंगे 717 और दूसरा जो है उससे उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ मेरा आ जाएगा 715। अब इस नंबर को डिवाइड करके देख लेंगे। तो यहाँ से आपको, क्योंकि अब वो नंबर बड़ा है तो यहाँ से आपको छोटा ये पता चल जाएगा कि सॉल्व होगा या नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर रहा होगा। आपको एग्जाम्पल से देख देख सिखा देते हैं कि कैसे 11 कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है 713, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रहता है एग्जाम में तो पूछा जाता है। तो जैसे कोई नंबर उठाते हैं 139 1 2 5, अगर ये नंबर दिया हुआ है, मुझे पता करना है कि नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है। तो अगेन तीन तीन का राइट से सीरीज बनाना है, तो राइट से मैंने 521 एंड 193 कर दिया। अब क्या करना है, दोनों नंबर को घटा देंगे। 125, 4 आ रहा है, 3 हो गया, 1 हो गया, तो ये 14 आ रहा है। 14 को अगर 7 से डिविजिबल करेंगे तो ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि पूरा नंबर जो होगा ये 7 से कहीं ना कहीं डिविजिबल है। वैसे ही अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो बोलेंगे कि पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। और 13 से भी वही है। तीन तीन का सीरीज बनाना है और दूसरा में से घट पहला का दूसरा से घटा देना है। अगर मान लिए कि वो जो नया नंबर बन रहा है उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर से उसको तीन तीन का सीरीज बना देना है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे ऐसे जो क्वेश्चन रिलेटेड टू आपको डिविजिबिलिटी रूल होंगे, 2 3 5 5 5 7 9 11 13 क्वेश्चन पूछते हैं, आगे आगे आपके आने वाले जो सीरीज होंगे उसमें आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। यहाँ आपको एक थोड़ा ओवरव्यू लग गया होगा कि 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब आ जाते हैं, दूसरा एक सीरीज है क्वेश्चन का। जैसे कि दिया हुआ है कि 4 और 13 के बीच में यहाँ रिलेशन दिया हुआ है, और 9 और जो नंबर के बीच में रिलेशन निकालना है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि 4 इंटू अगर 3 करेंगे और +1 कर देंगे तो ये मेरा नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है ये मैच कर रहा है। तो आपको इस सेम ही सीरीज को, सेम ही पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे अगर फॉलो करेंगे 9 इंटू 3 27 हो गया, और +1 कर देंगे तो ये जो न्यू नंबर मेरा बन रहा है ये हो रहा है 20 है। तो यहाँ से आप, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि रिलेटेड टू नंबर लेटर से रिलेटेड है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इन ए सर्टेन कोड सैम इज ए एम इज कोडेड एज टी डी एंड टी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एस का कौन सा केवन नंबर पे लेटर आता है। जैसे मान लिए कि आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको आइडिया रखना पड़ेगा, नहीं तो आप एबीसीडी लिख के भी कर सकते हैं। जैसे मान लिए कि यहाँ पे मेरा एस हो गया, तो एस हो गया, ए हो गया, एम हो गया, एम मेरा 13 हो गया। आपको ऐसे पता भी होगा, जैसे इन जनरल लोग करते हैं EJOTY, तो ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, और ये मेरा 25 हो गया। EJOTY, तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको O पता चल गया तो आप वहां से फिगर आउट कर सकते हैं। और बाकी ऐसे आपको जो लिख के करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एस मेरा हो गया, ये 19 हो गया। ठीक है, एस मेरा 19 हो गया, टी हो गया 20, डी हो गया 4, और यहाँ फिर से 20 है, और ए 1 हो गया। तो ये आप देख सकते हो कि ए एस जो कोडेड है टी से, उसका रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे कि ये +1 का सीरीज है। फिर ए है, ए से अगर 4 जाएंगे तो +3 का सीरीज है। और यहाँ से अगर, सॉरी, 13 से अगर जाएंगे तो 13 से 20 के बीच में यहाँ कितना, +7 का सीरीज है। ठीक है, +7 ऐड कर देंगे तो टी होगा। तो ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं कि ये +1 हो रहा है, इसमें +1 ऐड कर देंगे तो टी आ जाएगा।
ए में +3 कर देंगे तो मेरा डी आ जाएगा। एम में प्लस एम जो 13 दिया हुआ है उसमें +7 कर देंगे तो ये मेरा 20 आ जाएगा जो कि टी है। इसी पैटर्न को हम लोग को पता करना है। तो जैसे कि 1 दिया हुआ है, 3 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो इस सेम पैटर्न को आप देख सकते हैं कि जैसे 2 to the power 1 - 1 इसको एक पैटर्न में बैठाते हैं। 2 to the power 2 - 1 तो ये 3 हो जाएगा। 2 to the power 3 - 1 तो ये नंबर आ जाएगा। तो ऐसे आप इस चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं और ऐसे आप जो है ना पैटर्न फाइंड आउट करके, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 to the power 4 - 1 जो होगा ये मेरा नेक्स्ट नंबर होगा, जो कि 2 to the power 4 - 1 कितना हो जाता है। तो 16 - 1 ये मेरा 15 हो गया। ठीक है। अब जैसे पूछ रहा है कि सेम को कोऑर्डिनेट करना है, जैसे ये 3 था तो ये +7 आया। उसके बाद जो नंबर आया 2 to the power n - 1 जो कि 15 था। तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको 15 ऐड कर देना पड़ेगा किसमें, ये जो लास्ट वाला लेटर है। तो जैसे मुझे सेम को कोड करना है SAMA, तो सेम को तो वैसे ही TDT तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ई को यहाँ से कोड करना था जो कि हम लोग ने कितना निकाला 15। तो ई का 5 वैल्यू होता है और 5 में अगर हम 15 ऐड कर दे देंगे तो मेरा जो डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगा वो कितना है 20। 20 किसका होता है, टी का होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं कि हम डायरेक्टली सॉल्व करके निकालिए, TDTT होगा जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि फॉर एनी चॉइस ऑफ द वैल्यू पी क्यू आर 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म इज डिविजिबल बाई, कि कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर। ठीक है। ये नंबर 6 डिजिट का है और ये पूछ रहा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो किससे डिविजिबल होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कभी भी इस टाइप का अगर नंबर आ जाए तो सबसे पहले इसको हम लोग को किसी का मल्टीपल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि पी क्यू आर तो ऐसे एब्सोल्यूट नंबर है नहीं कि किसी से डिविजिबल हो जाएगा। तो नंबर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो नंबर के फॉर्म में लिखेंगे और तब इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैं PQR इंटू अगर हम 1000 लिख दें और प्लस PQR कर दे तो कोई दिक्कत है। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा। जैसे मान लिए कि यहाँ पे मेरा दिया हुआ है 225, तो 225 को तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ 2 × 100 और +25, ऐसे तो लिख सकता हूँ। ठीक है। तो वैसे ही इसको तोड़ देना है। अब इसको मैंने तोड़ दिया, अब पी क्यू आर को कॉमन ले लेते हैं। पी क्यू आर कॉमन ले लिए तो यहां से हो गया 1000, सॉरी 1000 और +1 कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है PQR इंटू 1001। ठीक है। अब पता हम लोग करते हैं कि 1001 किससे डिविजिबल है। वंस वी गेट द कि 1001 किससे डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि पी क्यू आर भी उससे डिविजिबल होगा क्योंकि उसके मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है। ठीक है। तो ये जो नंबर हुआ इसके मैंने इस फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया, आप देख सकते हैं। अब मुझे 1001 नंबर लिए, अब इसको पता कर सकते हैं कि ये नंबर कितना से डिविजिबल है। तो 1001 जो होता है नंबर, तो कभी भी इसका अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए अगेन ये नंबर को आप देखेंगे कि किससे डिविजिबल है। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। ठीक है। और यहाँ पे 7 से डिविजिबल है, उसके बाद ये नंबर 11 से और ये 13। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देंगे, और क्योंकि ये 1001 नंबर बहुत ही कॉमनली यूज नंबर है, तो यहाँ आपको डायरेक्ट अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यह प्राइम फैक्टराइजेशन आप जनरली याद रखोगे 7 11 इंटू 13 होता है। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ ऑप्शन से भी देख सकते हो, क्योंकि 7 11 13 ही दिया हुआ है। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, जब इसको सॉल्व करोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा 7 11 एंड 13। तो यहाँ से आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो नंबर है वो 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। कभी भी इस टाइप का अगर नंबर आए तो हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और उसको किसी नंबर के मल्टीपल में लिखना होगा, क्योंकि नंबर के मल्टीपल को हम देख सकते हैं कि किससे डिविजिबल है। ओके। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि इसको सॉल्व करते हैं। आई होप कि जैसे दिया हुआ है कि a person is standing on the first step from the bottom of the ladder and if he has to
climb 6 more steps to reach the exactly the middle step. How many step does the ladder have? ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लिए कि वॉल है और वॉल के अगेंस्ट मैंने एक लैडर लगा दिया है, ठीक है। पहला लैडर जो दिया हुआ है वहां पे एक इंसान को दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लैडर, तो ये बॉटम है। और जब जब बॉटम से मैं वो दिया हुआ है कि हैज टू क्लाइंब 6 more steps टू रीच द एग्जैक्टली द मिडिल स्टेप, तो ये जो मिडिल स्टेप पहुंचने के लिए हमको कितने चलने पड़ रहे हैं? पहला पे ऑलरेडी है, उसके बाद 6 और ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, और ये जब छठा हम स्टेप चढ़ रहे हैं तो ये मिडिल में आ जा रहा है। तो पूछ रहा है ये इस एक क्वेश्चन में इतना इंफॉर्मेशन गिवन है कि पहला स्टेप पे इंसान बैठा हुआ है, खड़ा है, और उसके बाद अगर 6 स्टेप लेंगे तो मिडिल पे पहुंच जाएंगे, तो मिडिल पे पहुंच गए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब टोटल नंबर ऑफ लेडर पूछ रहा है कि कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितना होगा। तो मिडिल से आप नीचे देंगे कि तो टोटल लेडर कितने हैं, टोटल स्टेप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कि 6 नीचे हैं और ये मिडिल है, तो इसके ऊपर भी 6 रहे होंगे, तभी तो मिडिल है वो। तो यहां से आपके हो गए 6, तो टोटल ऊपर 6 हो गए और नीचे 6 हो गए और एक मिडिल वाला हो गया। तो टोटल स्टेप मेरे पास कितने हो गए, 6 + 6 + 1, जो कि 13 हो गया है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जनरली आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे तो देखेंगे कि 6 तक मिडिल में है और 6 ऊपर हुआ तो आप 12 कर लेंगे। बट ये चीज आपको ध्यान देना है, इस चीज को केयरफुली नोट रखना है। सॉरी, यहाँ पे आंसर कितना होगा, 12 नहीं होगा, यहाँ पे आंसर कितना होगा, 13 होगा, क्योंकि एक मिडिल लेडर लेडर भी रहेगा। आई होप कि ये क्लियर रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ए एक्स पी सी, जो कि अगेन एक नंबर दिया हुआ है। अब इसको आपको सॉल्व करना है कि अगेन आपको रिलेशन निकालना है। तो जैसे सबसे पहले लिखते हैं ए एक्स टी सी, ठीक है, टी एक्स ए सी, टी एक्स ए एंड सी। अब देख रहे हैं कि ये नंबर को कोड किया हुआ है कि ए टी है, एक्स टी एक्स है, और उसके बाद टी है और सी है। सेम नंबर को यहाँ पे थोड़ा सा सफल कर दिया गया है, मतलब कि थोड़ा सा मिक्स कर दिया गया है, नंबर जबकि सेम है। तो यहाँ पे अगर हम इसको नंबर अगर असाइन करते हैं कि जैसे ये फर्स्ट नंबर हो गया है, सेकंड नंबर हो गया, थर्ड हो गया, फोर हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि जो थर्ड पे था, यहाँ किस पे आ गया है, फर्स्ट पे आ गया है। ठीक है, ये फर्स्ट पे आ गया है, तो ये जो मेरा यहाँ पे था, ठीक है। अब आ जाते हैं, सॉरी, अब यहाँ पे टी, टी जो यहाँ थर्ड पे था यहाँ पे क्या फर्स्ट पे आ गया है, तो ये 3 हो गया। उसके बाद जो दिया हुआ है कि एक्स है, एक्स वहां 2 पे था, यहाँ पे भी 2 पे है। यहाँ पे ए जो है 1 पे था, ए 1 पे था, यहाँ मैंने 3 पे लेकर आ गया है। और उसके बाद सी जो फोर्थ पोजीशन पे था, उसको सेम ही फोर्थ पोजीशन पे ही कंटिन्यू किया गया। तो इसमें जो नंबर 1 2 3 4 जो साइन किए हैं उसको 3214 के टर्म्स में लिख देना है। तो जैसे मान लिए कि GUMY है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 मैंने ऐसे इसको असाइन कर दिया, तो ये जो पहला पे था ये इसको कहाँ लेकर आना है, थर्ड पे लेकर आना है। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा वाला लिख देना है, तो तीसरा वाला सबसे पहले लिखना है, तो क्या एम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे लिखना है, तो दूसरा नंबर पे क्या है, यू। तीसरा नंबर पे क्या है, 1 वाला होना चाहिए, तो जी हो जाएगा। और फोर्थ पोजीशन पे जो कि इसको फोर्थ का फोर्थ ही होगा। तो यहाँ पे जब देखेंगे इसको सॉल्व करके, MUGY, जो कि हमारा ऑप्शन आ रहा है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। सिंपली क्या करना था कि जो नंबर A 1 2 3 4 इसको नंबर असाइन कर दिए, फिर उसका देखे कि उसका जो जो रैंकिंग है वो कहाँ से कहाँ सफल किए हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। A B C D सिंगल पॉजिटिव नंबर है, that such that all not all are same and when it is the greatest value। ठीक है, ABCD एक दिया हुआ है, सिंगल डिजिट नंबर है। ABCD क्या है, ABCD एक सिंगल डिजिट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन क्या है कि ये नंबर पॉजिटिव है, मतलब कि -2 नहीं ले सकते हैं, -3 नहीं ले सकते, पॉजिटिव सिंगल डिजिट नंबर लेना है। सच दैट नॉट ऑल सेम, ऐसा नहीं है कि चारों हम सेम ले सकते हैं कि 9 है तो 9999 ले लिए।
दिया हुआ है कि नॉट ऑल आर सेम बट थ्री कुड बी सेम। जैसे अगर दिया हुआ है कि चारों सेम नहीं हो सकते हैं बट तीन तो सेम हो सकते हैं ना, तो हम ऐसा नंबर चूज कर सकते हैं। 991 हो गया, या 9992 दे दिए, या कुछ भी 8888 ले लिए, 2 ले लिए, या 8822 ले लिए, किसी भी तरह का, बट चारों सेम नहीं होना चाहिए। बस इतना इंफॉर्मेशन दिया। पूछ रहे कि व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू मुझे निकालना है कि इससे जो जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा होगा। ठीक है, तो ठीक है, इससे रिलेटेड तो अब क्या करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। तो एक काम करते हैं कि जब 9 मेरा बड़ा नंबर है, तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्व करके कि क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर चूज कर लिया 9, दूसरा भी नंबर चूज कर लिया मैंने 9, तीसरा भी नंबर मैंने चूज कर लिया 9, और चौथा नंबर चूज कर लेते हैं 8। तो अगर एक बार सॉल्व कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो 9 प्लस 9 हो गया कितना, 18, और 9 प्लस 8 कितना हो गया, 9 प्लस 8 कितना हो गया, 17। तो 18 इंटू 17, ऐसा तो हम कर सकते हैं। तो 18 इंटू 17 अगर करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है, इसको एक बार आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या है। तो 18 इंटू 17, तो 18 इंटू अगर 17 करेंगे तो 306 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा नंबर चेक करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने क्यों तीन नंबर 9 लिया, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है। तो मैंने तीन को 999 लिया, क्योंकि अब जितना ग्रेटेस्ट नंबर होगा उतना ही अगर नंबर वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आएगा। और एक नंबर जो, क्योंकि अब सेम ले नहीं सकते हैं, तो 9 से एक छोटा 8 ही होता है। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, और जो कि 306 आंसर आ रहा है। अब आप बोल सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने 9998 ही क्यों लिया, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 9988 ले लें, बट जब आप इसको सॉल्व करेंगे 18 इंटू 16 होगा, तो ये नंबर ग्रेटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एक वैल्यू कम आएगा। जो कि आप अगर देखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगा जो कि कम होगा 306 से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 306 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ था कि नॉट ऑल आर सेम, मतलब तीन सेम हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा। आपको बोलेगा कि ऑल नंबर आर डिस्टिंक्ट। तो जैसे मान ली कि 9 8 7 6, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चारों अलग है, तो आपको चारों अलग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस केस में तो आप 9 को रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो एक बार आप 9 लेंगे, 8 लेंगे, 7 लेंगे, 6 लेंगे, और इसी चारों को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर बन रहा है। आई होप एक दूसरा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश करी है कि यहाँ पे नॉट ऑल आर सेम दिया हुआ है। दूसरा में क्वेश्चन दिया जा सकता है जो कि ऑल नंबर आर डिस्टिंक्ट दिया जा सकता है, तो आप उस समय 9 को रिपीट नहीं कर सकते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर लेना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर रहा होगा। ठीक है, अब एक दूसरा नंबर है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं कि ये इसमें अगेन पैटर्न में फिल करना है कि क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि एक पैटर्न कोई भी रिकॉग्नाइज करने का कोशिश करो। तो ये दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो ये मेरा आ रहा है यहाँ पे 15। 17 और 92 का अगर देखेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। अगर हम देखेंगे 467 और 92, तो 467 माइनस 92, तो मेरा कितना आ रहा है, 375 आ रहा है, 375 आ रहा है। और अगर ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है, 2342 माइनस 467, तो यहाँ पे आ रहा है 1875। ठीक है, तो अब ये डिफरेंस आ रहा है, तो आपको ये दोनों का बीच में भी डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो आप पैटर्न को देखिए, 15 5 से 75, 15 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। 75 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 375 आ जाएगा। 375 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 375 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1875 आ जाएगा। फिर इसको 1875 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से, तब मेरा आ जाएगा 9375, 9375। अब ये दोनों के बीच में जो नंबर है उसका डिफरेंस 9375 है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अब ये जो इनिशियल नंबर 2342 है, इसमें अगर हम ये नंबर जोड़ दूंगा तो ये मेरा फाइनल वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे कि 2342 और 9375 को ऐड कर देना पड़ेगा। तो 92 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 4 11, और यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन वही है कि कोई भी पैटर्न देखना है, डिफरेंस देखना है, मल्टीप्लीकेशन, तो आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को देखोगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आई होप ये क्लियर रहा होगा। तो यहाँ यहाँ तक का वीडियो और समाप्त करते हैं। यहाँ पे टोटल अब तक हम लोग ने अच्छा खासा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और इससे रिलेटेड आप खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। और अगर कोई डाउट होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे आप मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और किसी तरह का अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, और आगे आपको फिलहाल कोई दूसरा वीडियो में लेकर आएंगे जो इसका कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है, थैंक यू।